उत्तराखंड के खूबसूरत दयारा बुग्याल ट्रैक पर लापता हुई 24 साल की एमबीए छात्रा बबीता पांडे को गायब हुए आज पूरा एक हफ्ता यानी 7 दिन बीत चुके हैं। लेकिन अफसोस, पहाड़ों से बबीता का कोई सुराग अब तक नहीं मिला है। साथ ही ये केस सुलझने की जगह और भी ज़्यादा उलझता जा रहा है। वहीं नित नए एंगल सामने आ रहे हैं। बबीता को ढूंढने के लिए शुरुआत में पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और वन विभाग की टीमें जुटी, फिर आईटीबीपी और सेना तक से मदद मांगी गई और अब इस केस में देश के सबसे एक्सपर्ट टीम की एंट्री होने जा रही है। जिला प्रशासन ने अब देश के सबसे प्रतिष्ठित पर्वतारोहण संस्थान निम यानी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से मदद मांगी है। ये संस्थान न सिर्फ ट्रैकिंग सिखाता है बल्कि इसके पास सर्च एंड रेस्क्यू की स्पेशल ट्रेनिंग और एक्सपर्ट्स होते हैं। इस केस का निम के पास जाते ही एक और बड़ा खुलासा भी हुआ है जिसने मामले को और भी ज़्यादा संगीन बना दिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा माजरा। नमस्कार, मैं हूं आदित्य, इंडिया.com में आपका स्वागत है। साथियों, इस पूरी कहानी में असली सस्पेंस छिपा है उस टेंट में जहां बबीता रुकी थी। रामनगर नैनीताल की रहने वाली बबीता 29 मई को अपने दो दोस्तों हरमनप्रीत सिंह और हरमन पाल के साथ दयारा बुग्याल घूमने गई थी। 29 मई की रात को वो दयारा के पड़ाव गोई से अचानक गायब हो गई। अब बबीता के चचेरे भाई पंकज पांडे ने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया जिसने पुलिस जांच पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक जिस रात बबीता गायब हुई उस जगह पर अकेले उनका टेंट नहीं था। वहां आसपास करीब 15 से 16 और टेंट लगे हुए थे जिसमें लगभग 50 से 60 पर्यटक रुके हुए थे। साथियों, हैरान करने वाली बात यह है कि बबीता का टेंट इन सभी टेंटों के बिल्कुल बीचों बीच था। अब भाई का सवाल बिल्कुल जायज है। अगर चारों तरफ इतने लोग मौजूद थे तो उनके बीच में से एक लड़की रहस्यमय तरीके से कैसे गायब हो सकती है? क्या किसी ने कुछ देखा या सुना नहीं? परिवार ने मांग की है कि उस रात वहां रुके सभी 50 से 60 पर्यटकों की पहचान की जाए और उनसे कड़ी पूछताछ की जाए। बात सिर्फ इतना ही नहीं है, इस मामले में एक और बड़ा झोल सामने आया है। अब जांच की गई तो पता चला कि बबीता का नाम टूरिस्ट रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर दर्ज ही नहीं था। अब परिवार ये सवाल उठा रही है, क्या ट्रैकिंग के नाम पर वहां कोई बड़ी अनियमितता या लापरवाही चल रही थी? आखिर बिना रजिस्ट्रेशन के बबीता वहां तक कैसे पहुंची? इस बड़े खुलासे ने इस पूरे मामले को एक बहुत ही बड़ा एंगल दे दिया है। ऐसे में इस केस को लेकर कई बड़े सवाल एक साथ मौजूद हो गए हैं, जैसे क्या बबीता वाकई रास्ता भटक गई थी या फिर उस रात 15 टेंटों के बीच मौजूद उस 60 लोगों में से कोई सच छुपा रहा है? क्या ये मामला किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है? हालांकि इन सवालों के जवाब ढूंढने में पुलिस और दूसरी संस्थाएं जुटी हुई हैं। साथियों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।